के रंग में रंग दो चुनरिया, ज्ञान गुणों से भरी। श्रद्धा के रंग में रंग दो चुनरिया, ज्ञान गुणों से भरी। आदिनाथ के अवलंबन से होगी प्रभावना बड़ी। आवजो 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 नित्य ज्योत जलावजो रे, जिन वाणी न सुन जो रे। भावना की चुंदड़ी ओढ़ के जिन मंदिर में आवजो रे, जिन पूजा रचावजो रे। शांति प्रभु चंद्र प्रभु जी विराजे, दर्शन कर लो सभी। शांति प्रभु चंद्र प्रभु जी विराजे, दर्शन कर लो सभी। पार्श्व प्रभु जी के दर्शन से कट जाएंगे कर्म अभी। गावजो 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 महावीर गुण गावजो रे, जिन पूजा रचावजो रे। भावना की चुंदड़ी ओढ़ के जिन मन। आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान, संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बंधुओं, आचार्य कार्तिकेय स्वामी का बहुचर्चित ग्रंथ कार्तिक अंतरिक्षा है और 12 भावनाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया है और द्वादश अंतरिक्षा आत्म शांति के लिए बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। और हमारे यहाँ परंपरा रही थी कि पहले बच्चों को राजा राणा छत्रपति हाथनी के सवार प्राय कर सबको रटाते, प्राय कर बच्चों को जाते। तब तो हम लोग उसका इतना महत्व नहीं समझते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि द्वादश अंतरिक्षा तो शांति का कैरियर, परिवार का कैरियर, स्वास्थ्य का कैरियर, तनाव मुक्ति का कैरियर, बहुत कैरियर इसके द्वारा तैयार हो सकता है। तो उसमें एक गाथा आती है, सम संतोष जलेण जो
धोबद तिब्बलो हमले पुंजम भोयण गिद्ध विहीनो तस् शौचम हवे विमलम। निर्मलता, पवित्र किसके जीवन में? क्योंकि जीवन की पवित्रता का संबंध आपकी शांति के कैरियर से। पवित्रता जहां होगी, पवित्रता रूपी वृक्ष पर बंधुओं ईमानदारी के फल फलते, प्रामाणिकता के फल फलते, विश्वास के फल फलते। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप किसी के दिल में स्थान प्राप्त करें। स्थान का मतलब विश्वास पात्र होना बहुत कठिन है। और तो छोड़िए, अपने पति का विश्वास जीत लेना, अपनी पत्नी का विश्वास जीत लेना, अपनी संतान का विश्वास प्राप्त कर लेना, अपने माता पिता के हृदय में स्थान बना लेना सामान्य सा लगता है विश्वास, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं तो विश्वास का संबंध जहाँ आध्यात्मिकता, संबंध निजरा, विश्वास का संबंध केवल ज्ञान से, विश्वास का संबंध अनंत तो शुद्ध परमात्मा से, तो विश्वास का संबंध आपके बिजनेस से है, विश्वास का संबंध आपकी ऑफिस से है, विश्वास का संबंध आपकी हेल्थ से है, विश्वास का संबंध आपकी पारिवारिक शांति से है, और विश्वास का संबंध तनाव मुक्त जीवन। बहुत चर्चा आपने सुनी है सम्यक दर्शन की प्रसंग। सम्यक दर्शन ईमानदारी का जीवन, प्रामाणिक जीवन, और मिथ्या दर्शन बेईमानी का जीवन, अशांति का जीवन, समस्याओं का जीवन, रोगों का जीवन, विपत्तियों को निमंत्रण करने का जीवन अविश्वास है। और विपत्तियों से बचने का सबसे बड़ा कोई साधन है तो विश्वास। बहुत सामान्य लगता है आपको विश्वास, विश्वास सामान्य मत समझने का और गहरा संबंध रखता है जीवन के सभी के लिए। और आज व्यक्ति ने अगर खोया है तो अपना विश्वास, परिवार में कोई विश्वास नहीं करता है आपका, बुरा मत मान, समाज में आपकी वैल्यू नहीं, क्योंकि विश्वास आपने विदा कर। विश्वास के कैरियर के लिए वर्षों जिंदगी लग जाती। मार्केट में आप देखो, कोई व्यक्ति पहले 100 का ले जाएगा, 50 दे जाएगा, 50,000, फिर 1000 का, फिर 2000 का, फिर लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, हुआ और अब मेरे पास विश्वास करने का तरीका है। आप व्यापारी हैं, मैं तो आपकी सीधी सारी बातें बता रहा हूँ। तो आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये धीरे धीरे अपना विश्वास जमाएगा और विश्वास जमाए तो धोखा दे जाए। बड़ी बड़ी पार्टियां इसी बात पे फेल हो रही। मैंने किसी का विश्वास करना, एक पुरानी कहावत, यहाँ बड़े बूढ़े बैठे हैं, जब तक 5 किलो किसी का नमक नहीं खाओ तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसी पुरानी कहावत है। 5 किलो नमक का मतलब उससे बहुत लंबे समय तक तब वह समझ में आता है कि आदमी क्या है। क्योंकि आज जहां देखो वही धोखा, ठग, मुझे लगता है हम जैसे सीधे साधे आदमियों का तो जमाना नहीं रहा है।
ये तेज तर्राटों की कोई लाइफ नहीं है, ध्यान रखना। जो ज्यादा बुद्धिमान और कुशल बनते हैं ना, उन पर भी लोगों का विश्वास नहीं होता। छलकपट की जो नीति बहुत आजकल, कहीं भी आप देखो, बोलोगे, चलोगे, बैठोगे, ऐसा आदमी मीठा बन के प्रस्तुत होता है कि पता ही नहीं पड़ता वो कब माचिस की जल्दी एक फैक्ट्री उसने और मजा लेते। अविश्वास की बात कर रहा हूं। अविश्वास माने अदर, अविश्वास माने पाप, अविश्वास माने समस्याएं। तो बहुत सावधानी की जीवन में आवश्यक, हर क्षेत्र में, बिजनेस में भी है, धार्मिक क्षेत्र में भी है, तो रोड पे चल रहे हैं उस समय भी है, क्योंकि जरा से चूक गए तो कोई भी कट मार जाएगा। बाइक वाला है, बाइक पर आते हैं आप तो गाड़ी वाला है, गाड़ी पर है आप तो ट्रक वाला है, कब कहाँ क्या कर दे। तो बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता जीवन में है, और ये है किसी का नाम धर्म है। जो हमें सावधान करे वह धर्म, और जो सावधानी से वंचित रखे वो अधर्म। मैं पूजा पाठ को धर्म बताऊं, मंदिर को धर्म बताऊं, तो ये बात थोड़ी सी गले कम उतर। आज का जो परिवेश, वैज्ञानिक जो परिवेश है, या मेडिकल साइंस का जो परिवेश है, क्योंकि मेडिकल साइंस स्वास्थ्य की जो बात करती है, तो स्वास्थ्य के साथ साथ कुछ भावनाएं आपकी जुड़ी रहती है। दुर्भावनाओं से व्यक्ति रोगी होता है और सद्भावनाओं से व्यक्ति स्वस्थ होता है। अभी तक तो बाघभट्ट और महर्षि चरक और धन्वंतरी बोलते थे, हमारे मेडिकल साइंस के अच्छे अच्छे कुशल सर्जन भी बोलते हैं। अच्छी भावनाएं रखो, अच्छा सोचो। अच्छी सोच माने पॉजिटिव सोच, और बुरी सोच नेगेटिव। और नेगेटिव सोच का नाम अधर्म है, पाप है, बीमारी है, और पॉजिटिव सोच का नाम धर्म है, स्वस्थता है। मैं स्वस्थ हूँ, कोई कोई बीमारी नहीं। ऐसी भावना भाने से सामान्य रोगों से आप मुक्त भी हो सकते। तो आप तो स्वस्थ हैं और फिर भी तब देखो तो माला फेरते रहते रोगी बनने की। मैं रोगी हूँ, मुझे ऐसा नहीं हो जाए, मुझे वैसा नहीं हो जाए, डेंगू कहीं अपने को नहीं हो जाए। तो हर व्यक्ति के दिमाग में आजकल डेंगू 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 डेंगू, मेरे बच्चों को डेंगू नहीं हो जाए। और आपने सुना होगा पूरे रोगों का ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन वहम, शंका, इसका कोई ट्रीटमेंट न अपोलो हॉस्पिटल में है, न गंगाराम हॉस्पिटल में है, न वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा। वो आजकल एक बीमारी बहुत बढ़ रही है, वहम की बीमारी। मुझे कैंसर तो नहीं है, मुझे कैंसर तो जाएगा, मुझे डायबिटीज हो जाएगी। एक बार मालूम पड़ जाए, कोई वैसी कहते आपको डायबिटीज, अब वो दिन भर इतना चिंतित हो जाता है कि वो तो निपट जाता है। डायबिटीज हुई तो मैं क्या करूँगा, डायबिटीज हुई, डायबिटीज हुई, मृत्यु थोड़ी, डरते क्यों। मैं मेडिकल साइंस की बात करूँ, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। व्यक्ति स्वस्थता अस्वस्थता विचारों पर बहुत निर्भर करती है। अस्वस्थ रहने के बाद भी अगर विचारों में आपके दम है, विचारों में ताकत है, विचार या संकल्प शक्ति बहुत अच्छी है, तो सामान्य बीमारियां आपको इतना दुखी नहीं बना पाए। ये मेडिसिन आपकी सोच, इलाज कहाँ चल रहा है, अरे अपूर्व जल्दी, क्या भले को डॉक्टर सामान्य ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन मानसिकता, हमारे डॉक्टर्स पेशेंट की मानसिकता, मनोवैज्ञानिकता को बदलने का प्रयास करें। 50% तो व्यक्ति की बीमारी एक मानसिक साइकोलॉजी, मेरा विषय नहीं, विषय तो डॉक्टर का है, लेकिन मैं आपको इसी बता रहा हूँ कि आप इन चीजों से बहुत चिंतित। और जब भी कोई इस तरह के प्रसंग मेरे पास आते तो मैं कहता हूँ पहले तो इसको भूलो, इस संबंधी माला फिरना बंद करो, तो हम बात करेंगे। आशीर्वाद दे तो हम आशीर्वाद देते नहीं।
क्योंकि आपके दिमाग में भरा है कि मुझे डायबिटीज है, तो हम क्या करेंगे? नहीं भी होगी तो हो जाएगी। एक वो है, जो व्यक्ति सोचेगा मुझे ऐसा नहीं हो जाए, मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं हो गया है, मुझे ऐसा नहीं हो गया। जितना आप डरोगे, भयभीत होगे, उतना विल पावर कमजोर होने से आपके शरीर में जो रोगों से लोहा लेने की क्षमता, हर व्यक्ति की बॉडी में प्राकृतिक इतनी उपलब्धियां होती है, वो बहुत तरह की शक्तियां हैं, जिन शक्तियों से बाह्य प्रदूषण और बाह्य बीमारियों से ऑटोमेटिक आपका शरीर लोहा लेता है। तो सोच को आप बदलिए। सोच बहुत बड़ी चीज है। जीवन की शांति के लिए, शरीर की सेहत के लिए, सफलता के लिए सोच चाहिए। और मैं आज ये देख रहा हूं, सबसे बड़ी कमी है कि आज सोच नहीं लोगों के पास। ये हमारा प्रवचन क्या है? आपकी सोच कैसे बदले। संत का प्रवचन है, ये जिनवाणी है, दिव्य जिनेन्द्र प्रभु की दिव्य ध्वनि है। ये क्या है? ये आपकी सोच बदलती है। जो हीन भावना है आपके मन में, जो दुर्भावना है आपके मन में, आपके मन में जो गलत फहमियां हैं, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, आज 50% का 75% व्यक्ति इस बात से परेशान है, मुझे ऐसा नहीं हो जाए, मुझे ऐसा नहीं हो जाए। वो शंकाओं से ही हमेशा वहम 24 घंटे दिमाग में ही रहता है कि ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। रोड पे चलता है, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, अरे क्यों सोचते एक्सीडेंट नहीं हो जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा। हमने सोचा तो अच्छी तरह से याद तक करेंगे। एक नेगेटिव सोच क्यों आपके दिमाग में? मैं बीमार नहीं रहूं, मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, मेरे बच्चों क्या होगा, कोई लेना देना नहीं। ये जितने भी श्रेष्ठी वर्ग हैं, जितनी सेठ और सेठानी है, इनका काम ये आगे क्या होगा, ऐसा नहीं हो जाए महाराज, तो दिमाग का ऐसा नहीं हो जाए, तो बिटिया का ऐसा नहीं हो जाए। अरे इतने विकल्प क्यों करते हो आप? क्यों आप कल्पना करते हो? ये बातें छोटी छोटी हैं, इन चीजों से आप गुजर रहे हैं, और इस सोच को आप बदलें तो बहुत आपको रिलीफ मिल सकता है, शांति मिल सकती है। और ये सब कब होगा? चित्त की पवित्रता, निर्मलता। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जितना व्यक्ति का हृदय निर्मल होगा, मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी विपत्तियां उसे बिगाड़ नहीं सकती। ये मेरी सोच। और कहीं जिनेन्द्र प्रभु से जुड़ जाए, धर्म में आस्था बन जाए, तो बड़े बड़े अशुभ कर्म और विपत्तियों को सहज मिटा सकते। देखो, विपत्तियां सबके जीवन में आती हैं, समस्याएं हर व्यक्ति की जीवन आती। कोई कितना पुण्यशाली हो, ये पंक्तियां याद दिलाता है। पुण्य उदय जिन के दिन के भी नाही सदा सुख साथा, ये जग बास जथारथ दीखे सब दीखे दुख दाता। कितना पुण्यशाली बाप का उदय सिखाएगा, चाहे मुनि महाराज भी हो, चाहे आचार्य परमेश भी हो। असाता वेदनी का उदय सबकी आता है। कभी साता वेदनी शुभ कर्म का उदय चलता है, कभी अशुभ कर्म का उदय चलता है, कभी शुभ और अशुभ दोनों में चलता है। कभी शुभ का पलड़ा भारी है तो अशुभ कर्म गिर जाता है, मिट्टी टिक देता है, और अशुभ कर्म का उदय है तो शुभ कर्म को पराजित करने में तो हम लोग सब कुशल है, बनिया है। सौभाग्य को, पुण्य को पाप में बनाने के लिए तो कोई आप पुरुषार्थ नहीं करते। मुझे लगता है दिन रात आपका पुरुषार्थ है हमारा पुण्य पाप में कैसे बदले। आप बुद्धि तो नहीं करते, ऐसी आपकी भावना नहीं है, लेकिन आपकी जो प्रवृत्तियां हैं, आपकी जो क्रियाएं हैं, आपकी जो सोच है, वह पुण्य को, सौभाग्य को दुर्भाग्य में बना देती। मेडिकल साइंस की दृष्टि से लो आप, संक्लेश परिणाम, संक्लेश परिणाम तो सब समझते होंगे बिल्कुल। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार